अब सरकार को किसानों का ही तो प्रदूषण दिखता है। ये भट्टे चले हुए हैं, मिल चले हुए हैं, गत्ता फैक्ट्री, लोहा फैक्ट्री, जो इनका धुआं निकल रहा है वो तो प्रदूषण नहीं है कुछ भी। लेकिन जो किसान के खेत से धुआं निकलता है वो प्रदूषण फैलाता है। दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने किसान की फसल का प्रदूषण तो देखता है, लेकिन जब फसल खराब हो जाती है वो नहीं देखती। देखो थोड़ा मोटा तो ठंडी की मारी चलाना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि किसान है, मान ले खेत में आया, हाथ पाथ के जट्टा लगा लगा कब कभी बन गई, क्या करेगा वो? आप ही बताओ। नहीं, लेकिन ये एक जन के लिए इतना सारा जला रहे हैं। तो ये एक दिन के ना कौन चढ़ावे ऐसे, जितना बाई चांस चढ़ाना पड़े। अजी हमने तो नहीं पता किसने करा ये। हमने तो पराली भी अपने काट के जी अंदर गिर रखी। ये रंजसबाजी में करा जी कैसे? हाँ रंजसबाजी में है जी। कहीं हम खेत से चल के देख लो, कुछ नहीं है जी वहाँ। एक मड़ी सी है डेयरी है। ऐसा है जी, 4 बीघा खेत था, उसमें जो पराली कटवाई करवाई पशुओं के लिए, और जो उसका वेस्ट है 10 किलो हो 20 किलो हो, उसमें लगाई यार वेस्ट जो पोटाश होता है। धान होता है ना, धान के अंदर से निकलते हैं। ये बरसाते हैं जी ने खाली होते हैं अंदर से। निकलने के बाद ऐसा होता है कि ये अलग निकल जाते हैं सबसे पीछे की तरफ। ये कहीं ना बिकते हैं ना ही गलते हैं, ये गल नहीं पाते। इनके फूकने का कारण ये होता है। नए पशु खाता है, मैंने पशु खा सकते हैं, ये अंदर लगते हैं। ये जो कूड़े का ढेर है ना, इसमें आग लगने के कारण ही हुआ है ये। क्योंकि यहाँ पे पत्तियाँ तो इतनी थी नहीं, क्योंकि अब ये देख रहे हो कि गन्ना भी खड़ा हुआ काटना पड़ा इसमें से, है ना, और कुछ हरा गोला भी है। और इनको डिस्पोज करने के लिए क्या किया है यहाँ के प्रशासन ने? प्रशासन ने तो कुछ नहीं, मिलों में मशीनें लोड की, अभी देनी स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि अभी गन्ना स्टार्ट ही हुआ है कहाँ है अभी अच्छे से। We are doing wall paintings in all our villages. We have organized large number of meetings at village level in which our Kisan Sahayak, which is from the agricultural department, they have organized meetings of farmers in small numbers because of COVID protocols and made them aware that stubble burning is not allowed. अभी तक जनपद शामली में हमारे यहाँ 37 घटनाएं हुई हैं, उसमें से 11 तो हमारी कूड़े वाली हैं, जो कूड़े हैं, और चार वैसी घटनाएं हैं। कुल मिलाकर के हमारी 24-25 घटनाएं हैं, जिन पे हम लोगों ने 42,000 रुपये आरोपित किया है, जिसमें 5,000 रुपये किसान से वसूल भी किया गया है। इसमें 15 लाख का प्रोजेक्ट है मैम। 80% अनुदान कृषि विभाग देता है, जिसमें ट्रैक्टर है, रोटावेटर है, मल्चर है, हैप्पी सीडर है, MB प्लाऊ हैं। वो यंत्र हैं जो खेती किसानी के फसल के अवशेष को जमीन में काट करके मिला करके खाद के रूप में हो रहा है।
like I've been to at least 3 villages yesterday, and there was absolutely no mention of any Krishi Sahayak or awareness program. I also did not come across any such graffiti on the walls, around stubble burning. Every Nyay Panchayat has a Krishi Sahayak and who is supposed to do a meeting, and many have done meetings. We can provide you a detailed report about it. In case you find that certain villages have been left out or farmers have been left out, we can cover those also. कितना खर्च करना पड़ा इन मशीनों को खरीदने के मशीन लिए? का हमें खर्च करना पड़ा जी, इसमें हमें 4,80,000 रुपये। कितना अनुदान % कितने मिला? 80% अनुदान पे 12 लाख हमें सब्सिडी वापसी मिली। ये फूटे 2 बीघे में, मान लिया हम आदमी में पत्ती भूंगे तो सारा 25 रुपये देने पड़ गया हमें। कहाँ ले जाम पत्ती? इसका समाधान तो सरकार ही तो बताओगे हमें। कल भाई यूं नहीं नू करो तो हम करें। मैं तो कुछ भी नहीं जला, पराले तो इसमें ही नहीं थी, पराले जला तक में पराले तो ही नहीं थी, पराले का नोटिस है मेरे पास। जैसे तुम्हारे आसपास के खेतों में भी जला हुआ है सामान को, हाँ जी। क्या उन्हें भी नोटिस वगैरह? नहीं, उन्हें किसी को नोटिस नहीं आया, तो मेरे नाम का नोटिस था। साल भर में कुछ नहीं बचता इसमें, खेत में मजदूरी भी नहीं पल्ला पड़ती इसमें, क्योंकि खाए महंगाई इतनी होगी। कितना लगाते हैं आप अपनी? अगर जो हम इसमें 12,000 लगाएंगे तो 14,000 रुपये देगी मर से बस। ये कितने? 2500 रुपये पटवारी ले गया। हाँ, मेरे तो बराबर हो गया, साल भर में जो कमा वो सब दे दिया पटवारी को। वो साल भर का बराबर हो गया। पटवारी ने फोन करा था मेरे पास जी, आग लगाई थी। मगर मैं तो करनाल हूँ, तो उनने फिर वो बोला कब जी बाद में बोला, मैं जब पूछा भाई कुछ क्या होगा इसमें, कुछ होगा कि नहीं आता? बोला जी इसमें 25 का 3,000 का जुर्माना होगा आप पे। तो उनने मुझे था, फिर वो आया दिवाली से 1 दिन पहले मैं बीमार पड़ा था यहाँ, वो बोला जी 2500 रुपये का जुर्माना हो गया भाई आप पे। तो मुझे उससे 2,000 रुपये दीजिए, 500 नहीं पहुँचती। लेकिन जो अजय है पटवारी जी हैं, जो उनका पीए है अजय, वही उनके काम की देखरेख करते हैं। वे आलिम के पास कई बार आए, उन्होंने 2,000 रुपये तो दे दिए उनको, 500 रुपये का भी दबाव कर रहे हैं इनसे, बार बार फ़ोन भी कर रहे हैं, भाई 500 रुपये दो, 500 रुपये दो। लिखित में ना ही तो कोई रसीद देंगे, ना कोई प्रूफ देंगे, कुछ नहीं देंगे। दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने किसान की फसल का प्रदूषण तो देखता है, लेकिन जब फसल खराब हो जाती है वो नहीं दिखती कि भाई किसानों की फसल का नुकसान हो गया, कोई बीमा दिया जाए, भाई कुछ सहयोग किया जाए, किसान का कर्ज माफ़ करा जाए, कुछ करा जाए, ये तो सरकार को नहीं दिखता। लेकिन अगर किसान ने अपनी पुराली जला दी या पत्ती जला दी, वो तो प्रदूषण दिखता है दिल्ली में बैठी सरकार को, यूपी में बैठी सरकार को।